और फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु की तमाम भाइयों के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए। जैसे हमने अभी गीत भी गाए हैं, प्रभु की स्तुति की है, क्योंकि प्रभु स्तुति के मेहमान इज्जत के योग है, जो हमें संभालता है। हमारा प्रभु रोज प्रतिरोज हमारा बोझ उठाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कई प्रकार के हमारे बीच में माहौल बने बदले, कई प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आई। हम सब ने व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, कलीसियाई अपने समाज सोसाइटी में कई प्रकार की बातें सुनी, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। और विशेष करके हम प्रभु की करुणा के लिए, जैसे हम प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, हम मिटे नहीं, हम नाश नहीं हुए, हम प्रभु की करुणा से, उसकी महाकरुणा से अब तक जीवित हैं। और ये हमारी ओर से नहीं है, ये प्रभु की ओर से हुआ है। जैसे भजन संहिता 118 में कहा कि ये प्रभु की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग एंड वंडरफुल इन आवर साइट। ये प्रभु की ओर से हुआ है और सब कुछ जो करता है वो प्रभु करता है, जिसमें मेरी, हमारी, हम में से किसी की कोई भी खूबी, कोई भी लियाकत, हमारी अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है, जिससे वो हमें संभाले रहता है, हमें उठाए रखता है, हमें लिए फिरता रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की तमाम भलाइयों के लिए जो हम सब पर हुई है, उसके फजल और करम के लिए जो उसने हम सब पर किया और हमें आज के दिन तक जीवित रखा है। बेशक आज इस नए साल में प्रवेश करते हुए हमारे बहुत से अपने लोग उस खुशी, उस तरीके से जैसे हम सब हैं, आनंदित नहीं है, क्योंकि वो अपने कुछ प्रियों को आज मिस कर रहे हैं, उनके साथ नहीं है। साल का पहला दिन आराम करते हुए, वो बड़े हैं, छोटे हैं, जवान हैं, कोई भी है, उनके बीच ना होने की वजह से वो गमसदा है, जहाँ निराश है, जहाँ उनकी वो खुशी नहीं है, वो जो हम में। और प्रभु ने ये खुशी, ये आनंद मुझे, आपको, हम सबको दिया। हम सबको प्रभु ने अपना दिन, हमारे त्योहार मनाने के लिए हमें हर्षोल्लासित किया है। ये उसकी करुणा है, उसकी दया। ये हमारी ओर से नहीं है। हम किसी भी तरह से अच्छे लोग नहीं है जहाँ हम कहें कि उनसे भले नहीं है, हम भी उनकी तरह हैं, लेकिन प्रभु ने हम सबको संभाला, जिसके लिए आज का दिन प्रभु की स्तुति का, प्रभु की प्रशंसा का, प्रभु को धन्यवाद देने का और एक नए तरीके से अपने आप को आरंभ करने का दिन। इस साल को, इस दिन को नए रीति से मतलब एक जो है न्यू समर्पण के साथ। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में, और उसमें इफिसस की कलीसिया के दूत को लिखते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, तेरे कामों को जानता हूँ, तेरी तमाम बातों को जानता हूँ, तेरी मेहनत को जानता हूँ, तेरे स्टाफ को जानता हूँ, और बीच में मुझे तेरे विरोध में, तेरे खिलाफ एक बात कहनी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए याद कर कहाँ से गिरा है, पहले जैसा हो गया, है ना। तो वो चीज प्रभु के नाम से, प्रभु के अनुग्रह से हमें वो करनी है कि हमें याद भी रखना है कहाँ से हमारी जिंदगी में कुछ कमियां आती हैं, किस वजह से आती है, कौन सी हालात हैं, कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये हमारी जिंदगी में रुकावटें आ जाती हैं, जब हम कहीं रुक जाते हैं। और फिर जो है हमें याद करना, प्रभु का वचन कहता मन फिरा और फिर पहले जैसा हो जाए। जैसे पहले आरंभ में हम प्रभु के साथ जीवन आरंभ किया था, वैसे हम चले और प्रभु के साथ साथ, जैसे गीत गाया, तेरे साथ हम चले। तो प्रभु हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से उठाए रहे, लिए फिरता। भजन यशायाह
उसका 41 उसके 10वें वचन में कि मैं तुझे संभाले मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी कभी भी जो है धोखा नहीं देता, ना वो कभी भी हमें त्यागता, बल्कि जैसे एक माता अपने बच्चों को संभालती है, एक पिता अपने बच्चों के ऊपर अनुग्रह और कृपा करता, वैसे ही परमेश्वर इन सबसे बढ़कर अपने अनुग्रह से हमें संभालते हैं और नींव देते हैं। आज का दिन नया साल है, नया दिन है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के समर्पण का दिन है। जैसे अभी हमने कोई शास्त्र में पढ़ा, सुसमाचार में लूका जो हमारे बीच में पढ़ा, उसका अंतिम वचन जो अभी भाई साहब ने हमारे बीच में पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के होते हैं तो उनको परमेश्वर के घर में उनको उपस्थित किया जाता है और प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा जाता है। क्या? यीशु, उन्होंने उसका नाम यीशु रखा है। यीशु एक ऐसा नाम है जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले 750 साल पहले एक भविष्यवाणी के तौर पर, एक पेशगोई के तौर पर जो है ये बताया गया था। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं था कि एक रूटीन में चलते हुए एक और बच्चा इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह पहले से इसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसके लिए प्लानिंग की गई, जिसके लिए सीमा समय निर्धारित किया गया था। वो जब समय आया और उस बालक को जब इस पृथ्वी पर प्रभु परमेश्वर को इस बालक के तौर पर इस पृथ्वी पर जब आना, वो नाम पहले से दिया गया था। यूसुफ को समझाते हुए भी स्वर्गदूत ने यही कहा कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया था वो पूरा होगा कि एक बारी गर्भवती होगी, पुत्र चलेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और यूसुफ नींद से जाकर मरियम को अपने घर में ले आया और जब तक उसने क्या उसका नाम यीशु रखा। यीशु का मतलब उद्धार करता। इसका इब्रानी भाषा में देखो तो यहोशुआ नाम है। यहोशुआ मतलब जो हमारी चुनौती देने वाला, जो हमारा छुटकारा करने वाला। और जब हम नाम की बात करते हैं तो नाम में बहुत अहमियत रखता है। किसी का नाम भी जो है अहमियत रखता है। मूसा के साथ जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, अब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो मूसा ने प्रभु की उस काम को लेने के लिए, युवा परमेश्वर के उस काम को करने के लिए, जब मिस्र में वापस जाने के लिए बहुत उसने आनाकानी की, कई बहानेबाजी की। मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात है, मैं बोलने में इतना एक्सपर्ट नहीं। कई प्रकार के एक्सक्यूजेस वो देता रहा और यहाँ तक उसने ये कहा कि मान लो मैं ठीक है, मैं चला जाता हूँ, यदि मेरे को पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा उनको ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे भेजा। उनको मैंने कहा, उनको ये कहना कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर जो अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है, उसने मुझे भेजा है और उस नाम से तो आगे काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई आरंभ की, प्रभु यीशु मसीह से उसकी अथॉरिटी पूछी जाती, तू ये सब काम किस नाम से करता? प्रेरितों के काम में जो चौथा अध्याय हमारे बीच में पढ़ा गया, जब कलीसिया की स्थापना होती है, जब परमेश्वर इन्हीं जो है अपने साधारण लोगों के द्वारा, उन्हीं चेलों के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करते हैं, तो सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं। एक जो है उनके द्वारा इन कामों की एक चर्चा होती है, लोग सुनते हैं और लोग अचंभित भी हैं, हैरान भी हैं। पेंटेकोस्ट के दिन से लोग इनके कामों को, इनकी भाषा को, इनकी तमाम जो इस समय इनकी जिंदगी थी, उनसे इतने प्रभावित थे कि लोग आश्चर्यचकित थे, लोग हैरान थे। ये साधारण गैलीली लोग हैं, ये हमारे बीच के लोग हैं। इनकी भाषा, इनके द्वारा प्रेज एंड वर्शिप, इनके द्वारा परमेश्वर के कामों की चर्चा और परमेश्वर को किस प्रकार से यूज करा। और जब इन कामों को देखा
एक जो है लंगड़े को यूहन्ना और पतरस जब परमेश्वर के भवन में जाते, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, वो लोगों से भीख मांगता था और पतरस और यूहन्ना की तौर पे वो देख रहा है कि आम लोगों की तरह ये भी जो है मुझे कुछ दान देंगे, कुछ मिलको देंगे, और उनको देख रहा है। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और रूपा मेरे पास नहीं, अर्थात पैसे मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और क्या है? यीशु नाम में उठ और चल के। और वो वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो खड़ा हो गया, जो पता नहीं कितने सालों से इस जगह पर बैठा रहता था, बिठाया जाता था, जो चल नहीं पा सकता था, सिर्फ लोगों की भीख के सहारे चलता था। अब उस नाम में जो छुड़ाने वाला है, उस नाम में जो छुटकारा देने वाला, उस नाम में जब का चल और उठ, और वो चलने लगा। इस नाम में मुर्दों को चंगा किया गया। इस नाम में कई प्रकार के अंधों को, जो जन्म से, जिसके बारे में खुद चर्चा, खुद गवाही दी जाती है कि ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि कभी किसी ने जन्म के अंधे को या जन्म के लंगड़े को या इस प्रकार से या मुर्दे को कभी किसी ने जिंदा किया। और इनसे अथॉरिटी पूछी जाती है, तुम किस नाम से करते हो? और जब ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो इन्होंने किस प्रकार से कहा कि आकाश के नीचे मनुष्य को बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। There is no other name under heaven among people. There is no other name. Only one name, and that name is Jesus, which means He is the Redeemer, He is the Savior. है ना? अभी गीत में भी इसलिए गाया है, जिस नाम में है बंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, है ना, जो सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में उत्तम है। फिलिपियों का लेखक कहता है सेंट पौलुस कि वो परमेश्वर के बराबर था, परमेश्वर के बीच में से निकला था, उसमें परमेश्वर की सारी खूबियां सदैव वास करती थी। फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर होने के लिए अब ऐसा नहीं समझा, परंतु उसने अपने आप को दीन कर दिया, नम्र कर दिया, यहाँ तक कि उसने मृत्यु तक अपने आप को दीन कर दिया। और परमेश्वर ने उसी को सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से उसे ऊंचा कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम की बात चलती, महत्वपूर्ण होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारी जिंदगी में भी, हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों का हम रेफरेंस देते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम चिन्ह बन जाते हैं और जिनका रेफरेंस देके हमारे काम होते हैं। ये दुनिया की बातें। और ऐसे एक नाम है जो एक कुंजी की तरह, जिसमें तमाम जो है चीजें खुल जाती हैं, तमाम स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, तमाम आशीषों के जो है भंडार खुल जाते हैं। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु मसीह। और जब इस नाम का विरोध करते हुए पौलुस जो है यरूशलेम से दमिश्क की तरफ जा रहा, दमिश्क के रास्ते पर जा रहा, जब वो पकड़ा गया तो अब वो अपने तमाम डिग्री को, अपने तमाम औहदों को, अपने तमाम राइट्स को, उस तमाम अपनी जो उसके पीछे बैग थी, उस सब को कहता, मैं सब कुछ कूड़ा करकट समझे आगे मैं निशाने की तरफ जा रहा। निशाना अर्थात मैं मेरा निशाना क्या है? यीशु मसीह, जिसको कहता है मैं उसके जी उठने, उसकी उस सामर्थ को, मृत्यु में से जिंदा होने की सामर्थ को, मैं उस मर्म को जान सकूं। अब जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि वो चेंज है। तो इस समय मैं आपको थोड़ा सा अलग करके ये कहूंगा कि जब उसको प्रभु यीशु मसीह मिला, या प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़ा, प्रभु ने उसको पकड़ा, जब उसने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसकी जिंदगी में आई, तो वो दूसरा करंथी उसके 5वें अध्याय के 17वें वचन में आके कहता है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब की सब नई। तो जब प्रभु में कोई आ जाता है तो उसकी जिंदगी, उसका देखने का तरीका,
उसका सोचने का तरीका, उसका मिलने जुलने का तरीका, उसका खाने पीने का तौर तरीका सब बदल जाते हैं। सब ने पुरानी बातें सब बीत गई, सब की सब नई होगी। और ये कौन करता? वो एक नाम करता है जो उसका नाम है यीशु। क्योंकि जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, जब उसको जो है परमेश्वर प्रभु यीशु से जब उससे बात कर रहा है और उसको यही कहा तू मुझे क्यों सताता है, तो क्या कहा? तू कौन है ना? क्या कहा पौलुस ने? सौल ने क्या कहा? तू कौन है? तो उसने कहा मैं कौन हूं? अपना नाम बताया। क्या नाम था? क्या नाम था? है? 13वें अध्याय में प्रेरितों की काम, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है? तो क्या प्रभु यीशु क्या आगे से जवाब में तू कौन है? तो कौन के जवाब में क्या नाम आया? बताओ ना। हाँ जी, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो नाम क्या दिया गया? यीशु। मैं तो किससे बात हो रही है? कौन है तू? किसको मैंने सताया? मैं यीशु जिसको तू सताता है। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में शक्ति है। वो एक ऐसा नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। उस नाम के बराबर कोई और दूसरा नाम है नहीं है। आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर, मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है, एक ही नाम है जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे, जिस नाम में हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, जिस नाम में हमारा पापों से छुटकारा होता है, जो नाम हमारा पिता के साथ हमारा मेल करा देता है, जो हमें नई जिंदगी देता है, जिस नाम में आकर के पुरानी बातें सब खत्म हो जाती है, पुराना जीवन बदल जाता है। वो तमाम बातें जो ईश्वर विरोध में थी वो सब खत्म होकर के ईश्वर के कामों में, ईश्वर की महिमा, आराधना और उसकी सेवा में समर्पित हो जाती है। और वो नाम जब हमारी जिंदगियों में आता है तो फिर पौलुस कहता है अब मैं ना रहा परंतु वो मुझ में चलता है। उसमें आगे पूरा क्या कहता है? आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं ना रहा, अब मैं ना रहा बल्कि वो मुझे। अब मेरा जो जिंदगी है वो उसके लिए, उसके काम के लिए है। उसकी जिंदगी में जब मसीह है, जब मसीह ने जब उसको पकड़ा तो वो अपने तमाम इस जीवन को याद करता है। इब्रानियों का इब्रानी, बिन्यामीन के गोत्र का, एक अच्छा पढ़ा लिखा फरीसी और जो जोश से बड़ा हुआ है, जो अपने कामों में जो है लगा हुआ है, जो व्यवस्था का जानकार है, उन तमाम चीजों को उसने त्याग कर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया, प्रभु के कामों के समर्पित किया। और वो कहता है मैं अब मेरे को जब वो नाम मिला, मैं उस निशाने की तरफ जो यीशु से है उसकी तरफ आगे बढ़ता था। आप जानते हैं जब निशाना लगता है, निशाना लगाना होता है, आपने आर्चरी देखी है या आपने शूटर्स को देखा है। हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, खासकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, एशिया होता है या ओलंपिक होती है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो तीरंदाजी की जाती है, पूरा पहले निशाना लगाते हैं, टाइम लेते हैं, पूरा अपना टारगेट अपना एक जो है कंसंट्रेशन के साथ फिर वो आगे दिन को छोड़ते, फिर वो आगे बढ़ते हैं ताकि वो इनाम पा सके, ताकि उसको वो जीत सके। तो पौलुस कहता है अब मैं उस निशाने की तरफ जा रहा हूं, दौड़ा जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं। रुकावटें कई प्रकार की आएंगी, इस नाम के विरोध में रुकावटें कई प्रकार की आएंगी। जब ये जो प्रभु के लोग थे, प्रभु के शिष्य थे, जब इनके द्वारा प्रभु काम करने लगा, कलीसिया बढ़ने लगी, लोग कलीसिया के बीच में आके मिलने लगे और ये लोग उनसे जो है प्रश्न किया किस नाम, किस अथॉरिटी से तुम करते हो? और फिर आगे कहते इस नाम का आगे तुमने चर्चा भी नहीं करी। उस नाम को वो बंद करना चाहते जिस नाम में सामर्थ्य, जिस नाम में शक्ति है। जवाब क्या मिलता है?
ये हो नहीं सकता कि हम उस नाम से कोई काम ना कर सके, क्योंकि हम मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए सर्वोपरि है। जब उसकी जिंदगी चेंज होती है तो वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु के पीछे आ गया। तो आज जब सुबह हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, नए साल की पहली सुबह, नए साल के पहला दिन जो है, हम प्रभु के घर में हैं। तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब के सब नई हो गई। और बहुत सारी चीजें हैं जो बल्कि चेंज होने वाली है। ये हेस्केल की पुस्तक में आप पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर कहता है मैं उनको नया दिल दूंगा, उनको नया मन दूंगा, उनका पत्थर का हृदय निकाल करके उनको मैं जो है मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय जो सख्त है, जिसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, मैं वो तमाम चीजें को निकाल के उनको जो है एक पत्थर का हृदय निकाल के मांस का जो इमोशन है, भावना है, ऐसा हृदय दूंगा जो प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर, एक नया मन, एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नया जीने का तरीका, एक नया रास्ता, एक नया नाम है ना, प्रकाशन है। उसको एक पत्थर दिया जाएगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा, और उसको पाने वाले के अलावा और कोई नहीं चाहते, एक नया नाम चुनना। तो प्रभु जो है नए साल में हम में से हर एक से ये चाहता है, नए साल में नए तरीके से, नए ढंग से, नई सोच के साथ, नई समझ के साथ, नए जोश के साथ हम अपना जीवन फिर से पुनः आरंभ करें। ये नहीं है कि हमें कोई कमी है जब तक हम प्रभु से दूर हैं। बीच में जो उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जो कमियां गतियां आ जाती हैं, उन सबको हमने दूर करके हमें पुनः एक बार फिर से उसी जोश से, जो हमारा कैरोसिन के समय का जोश था, वो जोश खत्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि उन एक हफ्ता 10 दिन में और उसके बाद फिर जो है अब तो रोजे आ गए, अब तो हमें मुंह लटकाए, फिर ऐसा नहीं। वो जोश है ना, जैसे गीत गाते हैं, लहर बड़े दिन की सरह, ऐसे हमें नए साल में जैसे हम थे। बीच में क्या होता है कि कभी कभी हम बाहर इधर उधर जाते हैं, डस्ट होती है हमारे कपड़ों पर, हमारे फेस पर, हमारे बालों पर, कई जगहों पर, हम उसको साफ करके फिर पहले की तरह उसी चमक दमक के साथ आते हैं। ऐसे हमने अपना जीवन आज से, जो पिछले साल में गर्मी, सर्दी, ह्यूमिडिटी, तमाम चीजें, पोल्यूशन, तमाम चीजों से जो हमारी आत्मा में भी लग गई, उसको हटा करके हमें नए सिरे से आरंभ करते, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, अब सबकी सब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में उत्तम, सब नामों में सामर्थ्य, जिस नाम में पिता परमेश्वर पापों की रिहाई है, चंगाई है, जिसमें नाम में हमें प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, जिसमें उद्धार है, जिसमें छुटकारा, जो नाम सब नामों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, मीठा नाम है पिता, जो एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। उस नाम में हम आपके कदमों में आते हैं, अपने आप को उसी नाम से समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं इस नए साल में नए रीति से, नए आरंभ के साथ, नई एक पुनः शुरुआत करने के लिए, आगे अपने आप में बढ़ते रहने के लिए हम सबकी मदद करें। पिता परमेश्वर, निशाने की तरफ जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, उसकी ओर बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि एक समय आए जब हम अपनी जीवन यात्रा पूरी करें और उस निशाने, उस नक्शे कदम पर चलते हुए प्रभु आपके स्वर्गीय राज में आपके साथ प्रभु अनंत काल के लिए उस जीवन में प्रवेश करने वाले बन सके। हम सबकी भूल चूक, कमी गटी, कमजोरी, अज्ञानता, हमारी सुस्ती, लापरवाही को दूर करें। जो बीते समय में अब तक कमियां रही, उन सारी कमियों के ऊपर विजय पा करके प्रभु आगे हम प्रभु आपकी मर्जी के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपके आत्मा के चलाए चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। इन समस्त प्रियों को
हमारे जवान भाई बहनों को, बड़ों को, छोटे बच्चों को अपने अनुग्रह में बनाए रखें। इस सर्दी के मौसम में सारे की रक्षा करें। जो इन दिनों में सर्दी के बुरे प्रभाव से पिता परमेश्वर जो खांसी, जुकाम, फीवर या कोई और प्रकार की बीमारियां हैं, लंबे समय से बीमार हैं, बुजुर्ग कमजोर हैं, उन सब पर अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि तेरे लोग तुझ में तंदुरुस्त, स्वस्थ रहें और आपकी हम दोस्ताइश करने वाले बन सकें। प्रभु यीशु जी के पवित्र नाम में आमीन।